हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। बच्चों, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 बता दिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है, तो शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन 11 क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए पी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। मतलब हमें फर्स्ट एन टर्म का सम दिया है, फर्स्ट एन टर्म्स का सम। तो हमें बताया है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, इसको बच्चों हम बोलते हैं एसएन। और इसका हमें फॉर्मूला दे दिया है उसने बोला है कि इसकी वैल्यू जो है वो है 4n माइनस एन स्क्वायर। हम पहले बच्चों फॉर्मूला लिख लेते हैं एक तरफ, ताकि हम बाद में सीधा सीधा यूज़ कर सकें। आपको पता होना चाहिए एसएन का फॉर्मूला एक तो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। और एक और होता है n/2 a प्लस l। a को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, d को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, n को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और l को लास्ट टर्म बोलते हैं, और इसको हम an भी बोलते हैं। और an का अपना फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। तो हमें जहाँ जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगी हम उसके हिसाब से वो लगा लेंगे। ये हमारी लिस्ट ऑफ फार्मूलाज हो गई। तो बच्चों हमें यहाँ पर Sn दे दिया है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि भाई इसमें आप ये बताओ व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो पहली टर्म का सम बताना है। तो Sn होता क्या है बच्चों? Sn का मतलब होता है पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म प्लस तीसरी टर्म प्लस डॉट 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 प्लस nth टर्म। ये Sn का मतलब होता है कि हमने पहली n टर्म जोड़ दी है पी की उठा के। जैसे S1 का क्या मतलब होगा कि केवल पहली टर्म हमने जोड़ दी। A1 को A भी बोलते हैं, है ना, A भी बोलते हैं। S2 का क्या मतलब होगा? हमने दो टर्म जोड़ दी, A प्लस A2। S3 का क्या मतलब होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3। ये सब मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैंने यहाँ पे एक बार लिख दिया। अब पुट n इक्वल टू 1, तो हम इस फॉर्मूले में हम n को 1 रख देंगे। तो पुट n इक्वल टू 1, n को जब 1 रखेंगे यहाँ पर तो दोनों साइड रखना पड़ता है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 × 1 = 4 माइनस 1। तो बच्चों पहले टर्म का जो सम आया वो 3 आया, और इसको ही a भी बोलते हैं, याद रखो इसको ही a बोलते हैं। तो हम यहाँ ऑल्सो हमारा जो a आ गया वो 3 आ गया, ठीक है। तो पहला तो हमसे यही पूछा था, पुट n इक्वल टू 2, दो टर्म का सम पूछा है, तो n को 2 रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ जाएगा 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 × 2 = 8 माइनस 4। तो ये बच्चों 4 आया। तो ये दो टर्म का सम आ गया। तो A1 प्लस A2, इसको हम A1 प्लस A2 भी बोलते हैं। तो A1 प्लस A2 हमारा 4 आया, ठीक है ना। S2 का मतलब A1 प्लस A2। तो पहला पूछा था सम ऑफ फर्स्ट टर्म, निकाल दिया। सम ऑफ सेकेंड टू टर्म्स, वो भी निकाल दिया। आगे पूछा है हाँ A2 बताओ। अब A2 के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों। A1 प्लस A2 4 आया, A1 को ही A बोलते हैं। तो A की वैल्यू 3 है, वो मैं यहाँ रख देता हूँ। तो देखो 3 प्लस A2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो A2 कितना हो जाएगा बच्चों? 4 माइनस 3। तो A2 मेरा 1 हो गया, तो A2 भी निकल गया, ठीक है। मुझे पहली टर्म पता चल गई, मुझे दूसरी टर्म पता चल गई। मेरी AP क्या बनने वाली है? पहली टर्म 3, दूसरी टर्म 1। अब मैं यहाँ से D निकाल सकता हूँ। देखो D कितना हो जाएगा बच्चों? तो D हो जाएगा हमारा A2 माइनस A, इसमें से है ना A2 माइनस A, दूसरी में से पहली माइनस कर देंगे तो 1 माइनस 3। तो D मेरा हो गया बच्चों -2। तो मैंने यहाँ D भी निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब उसने पूछा है आप बताओ A3, A10 और AN, ये भी हम बताएंगे। A3 की वैल्यू निकालनी है, A10 की वैल्यू निकालनी है और AN की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो AN को हम सीधा भी यहीं से निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1d। AN का फॉर्मूला, A की वैल्यू कितनी है? 3, n तो एज इट इज़ रहेगा, है ना, और D की वैल्यू है -2। तो ये हो गया बच्चों 3, -2 को n से मल्टीप्लाई करा -2n, -2 को -1 से करा माइनस माइनस प्लस, और बाहर भी प्लस है तो +2। तो 5 माइनस
2n, ये हमारा an आया बच्चों। अब a3 पूछा है तो a3 हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम a3 का फॉर्मूला लगा दें a+2d, है ना, या फिर हम यहाँ पे n को 3 भी रख सकते हैं क्योंकि हमारा an तो आ ही गया है, यहाँ से निकाल देते हैं। तो a3, a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू कितनी -1, तो हो जाएगा 3, नहीं d की वैल्यू -2, तो 3 - 4 तो -1 आ गया। a10 का फॉर्मूला a+9d, a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू -2, तो 9 2 जा 18, तो 3 - 18 कितना आ जाएगा -5। तो ये टर्म्स हमसे पूछी थी, ठीक है। S1 को फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं, S1 हमारा फर्स्ट टर्म के ही बराबर होता है, S2 हमारा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम होता है। ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, मतलब पहले कितने इंटीजर, 40 इंटीजर जो 6 से डिवाइड होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ये 1, ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इसमें से हमें कौन से 40 नंबर निकालने हैं जो 6 के मल्टीपल हो, मतलब 6 के टेबल में आ रहे हो या 6 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हमारी जो AP बनेगी, पहली टर्म बनेगी 6, यहाँ से 6 आएगा, दूसरा आएगा 12, फिर आएगा 18, फिर आएगा 24, ऐसे निकालते निकालते 40 तक हमें लिखनी है। तो 40वीं टर्म लिख भी सकते हैं, 40वीं टर्म देखो ये आएगी 240। नहीं लिखना चाहते नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो A हमें पता है 6, D भी कितना हो जाएगा 12 - 6, N कितना हो गया बच्चों, कितनी टर्म जोड़नी है, 40 टर्म जोड़नी है। N कितना है, 40 टर्म्स जोड़नी है, 40 जितनी टर्म्स जोड़नी होती है ना, 40 टर्म्स जोड़नी है हमें, तो N हमारा 40 है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे क्या, S40 निकालना है हमें, तो सम निकालना है। तो S40 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 40/2, देखो n/2 होता है ना, n हमारा कितना है 40, मैंने सारी वैल्यू लिख दी। 40/2 2a कितना है बच्चों, a 6 है, प्लस n-, इसमें से एक कम कर दो, n-1 का मतलब इसमें से एक कम कर दो, 40 - 1 39, और d कितना है, d भी 6 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 20, 2 6 जा 12, और ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 होता है ना, 234 है, 6 9 जा 54, 5 6 3 जा 18, और ये तो ये कितना हो गया बच्चों 20 × 246 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4920। तो ये हमारा आंसर आ गया 4920, ठीक है। हमें 40 पॉजिटिव इंटीजर निकालने थे जो 6 के मल्टीपल होते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि भाई 15 मल्टीपल ऑफ 8, इसमें 15 मल्टीपल हैं 8 के, 15 मल्टीपल हैं किसके, 8 के। तो n हमारा कितना है, 15 है, n हमारा 15 मल्टीपल है ना, तो n हमारा 15 है, ठीक है। किसके मल्टीपल हैं, 8 के। तो AP क्या बनेगी, 8 का टेबल चलेगा, पहला 8, फिर 16, फिर 24, और ऐसे 15 टर्म्स। कितनी टर्म्स, 15 टर्म्स। 15वीं टर्म होगी क्या वैसे, 120 पे ख़त्म हो जाएगा। तो A कितना हो गया बच्चों 8, D भी कितना हो गया 8, N हमारा 15 है ही, तो बस S15 का फॉर्मूला लगा देंगे, S15 15/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू कितनी है 8, प्लस 15 में से 1 गया 14, और D कितना है बच्चों, D भी 8 है। तो 15/2, 2 8 जा 16, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा 112, 14 8 जा 112, तो हो जाएगा 15/2 × 128, इन दोनों को जोड़ देंगे 128, तो 64, तो 15 4 जा 66, 15 6 जा 96, तो 960 इसका सम आ गया है ना। इसका मतलब अगर हम 8 16 24 ऐसे फिर 32 और फिर ऐसे करते करते 120 तक जोड़ें तो 960 आएगा, ये है इसका मतलब, है ना। जोड़ के चेक भी करना चाहिए आपको, और फिर ये पता लगाना चाहिए भाई देखो कैसे हम फॉर्मूले से बता पा रहे हैं, है ना, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में है सम ऑफ ऑड टर्म्स, सम ऑफ ऑड टर्म्स
बिटवीन 0 एंड 25, 0 और 25 के बीच में, सॉरी 0 और 50 के बीच में जो ऑड टर्म्स हैं उसको जोड़ो। तो हमारी एपी क्या बनेगी भाई, 0 के बाद 0 को नहीं लेना है, 50 को नहीं लेना है, ये तो वैसे भी ऑड नहीं है। इनके बीच में कौन सी ऑड टर्म है, पहली ऑड टर्म है 1, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 9 और लास्ट में हम देखें तो 49। तो हमारा ए कितना है बच्चों, 1 है। डी कितना है हमारा, 3 - 1 2। और एन कितना है, एन कैसे पता चलेगा, ये कितनी टर्म्स हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। ये हमारा ए एन होता है, ये हमारी लास्ट टर्म भी होती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए एन इक्वल टू, एन तो हमें पता नहीं है अभी, तो पहले हमें एन निकालना पड़ेगा। तो ए एन हमारा 49 है। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1D, ये 49 हो गया। अब ए हम यहाँ से रखेंगे 1, एन पता नहीं है, डी कितना है 2 इक्वल टू 49, ठीक है। ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो भाई ये 48 बचेगा, 49 में से 1 गया। फिर ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये यहाँ हो गया, ये से काटेगा तो 24 और ये 1 फिर प्लस होगा जाके, तो एन हमें मिलेगा बच्चों 25। तो एन भी मिल गया 25 और ये लास्ट टर्म भी हमें पता है। तो मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, मेरे को S25 निकालना है क्योंकि इनको जोड़ना है ना सबको। 25 टर्म है, ये हमें पता चला कितनी टर्म से 25। तो फॉर्मूला n/2 और ये लगाएंगे a प्लस एल, ठीक है ना, a भी पता है एल भी पता है, तो 1 + 49, तो 25/2 इंटू 50, ये कट गया, कितना है 25 का स्क्वायर, 625 आया, ये आया। एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ बच्चों आप ये देखें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो ध्यान से देखो, अरे देखो यही है इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं, ये ऑड टर्म्स है हमारी, ऑड टर्म्स है ना। अगर मैं इसको जोड़ूं केवल, तो ये तो 1 को जोड़ूंगा तो 1 ही होगा अकेली टर्म में। अब 2 टर्म को जोड़ दूं मैं, तो कितना हो गया बच्चों, यहाँ तक जोड़ दूं तो 4 हो गया, है ना। 3 टर्म को जोड़ दूँ, इसको इसको इसको, तो यहाँ तक जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 9, इसको 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 जोड़ दूँ यहाँ तक तो कितना आ जाएगा 16, इसको 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 जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा 25। क्या बता सकते हो अब यहाँ पे कितना आएगा, बिल्कुल सही सोचा, 36 आएगा। तो जब एक टर्म जोड़ी तो 1 का स्क्वायर, 2 जोड़ी तो 2 का स्क्वायर, 3 जोड़ी तो 3 का स्क्वायर, 4 जोड़ी 4 का स्क्वायर, 5 जोड़ा 5 का स्क्वायर, 6 जोड़ा 6 का स्क्वायर, ये टोटल 25 टर्म थी। यहाँ तक जोड़ते तो 25 का स्क्वायर, 625 आ रहा था। तो ऑड टर्म के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है कि अगर आप ऑड टर्म जोड़ोगे तो जितनी टर्म जोड़ोगे उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मैं पहली 100 ऑड टर्म जोड़ूँ तो 100 का स्क्वायर आंसर आएगा, 100 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात, ये मैंने फॉर्मूला मिटा दिया, आपने तो नोट कर लिया होगा ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि भाई अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर अ डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन ड्यूट ऑफ फॉलो। मतलब एक किसी ठेकेदार को या किसी उसको काम दिया जाता है और अगर वो डिले करता है उस दिन के बाद से, तो पहले दिन का जो उसको पेनल्टी होगी, है ना, तो लिस्ट ऑफ पेनल्टी अमाउंट। तो बच्चों जो पहली पेनल्टी होगी, अगर वो एक दिन काम लेट कर दे तो उसे 200 रुपये देने पड़ेंगे। मान लो 30 दिन में ख़त्म करना, तो उन्होंने 31 दिन ले लिए, तो 200 रुपये वो मालिक को देगा, उसको देगा कि भाई एक दिन लेट कराए। अब अगर दूसरे दिन 2 दिन लेट कर दे तो 250 देगा, और ठीक है ना, एक दिन लेट करा तो 200 देने थे। अब उसके बाद अगर दूसरा एक और दिन लेट करा तो फिर वो 250 देगा। अब तो एक दिन का ये, 2 दिन का ये, पहले दिन का 200, फिर अगर दूसरे दिन कराए तो 250 और देगा, तो टोटल कितने देगा 450। फिर अगर आगे लेट करता है और तो 300, मतलब हर दिन 50 रुपये बढ़ते जा रहे हैं, फिर 300 रुपये देगा, ऐसे है ना। पहले दिन 200 देने, जैसे मैंने 2 दिन काम लेट कर दिया तो पहले दिन के 200 दूंगा, फिर अगले दिन 250 और दूंगा, तो टोटल कितने दूंगा 450। या मैंने 3 दिन काम लेट कर दिया तो पहले दिन 200 दूंगा पेनल्टी, फिर 250 दूंगा, फिर 300। जितना दिन मैं लेट करूँगा उतनी पेनल्टी बढ़ती जा रही है, ठीक है। सही बात भी है भाई, क्यों हम किसी का काम देर में करके दें, है ना, तो इसलिए तो पेनल्टी बढ़ती जाएगी। तो पहले दिन 200 रुपये देने, अगले दिन और कम करते तो और 250 दो, फिर और 300 दो, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ए कितना है बच्चों, ऐसा कब तक करना है उसे बोला, अगर वो 30 दिन लेट कर देता है अप टू 30 टर्म्स, 30 डेज, तो एन हमारा जो है एन 30 है,
कि 30 दिन तक हमें ये बताना है। तो 30 दिन उसने मान लो काम लेट करा तो हमें बताना है कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 350 प्लस ऐसे है ना, ऐसे करने बैठेंगे तो कितना समय लगेगा। पहले दिन के, फिर दूसरे दिन इतने देने, फिर 300 देने, फिर 350 देने, ऐसे करते करते तो इतना तो समय है नहीं। तो फॉर्मूले से जाएंगे तो ये हमारी AP हो गई, A कितना हो गया 200, D कितना हो गया 250 में से ये गया तो 50 हो गया, 50 का गैप है, N हमें पता ही चल गया। तो हमें S30 निकालना है। S30 तो फॉर्मूला जाएगा 30/2 ब्रैकेट में 2A इसका डबल 400 प्लस 30 में से एक कम 29 और D है बच्चों 50। ठीक है, ये कट गया, ये आ गया 15, ये हो गया 400 प्लस 29 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 9 जा 45, 4 5 2 जा 10 और ये 14, ये हो गया। तो ये हो गया 15 × 1850। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 0 जा 0, ठीक है, 15 5 जा 75 और यहाँ आ जाएगा 7, 15 8 जा 120 और 7 127 का 7 कैरी लगा 12, 15 1 जा 15 और 12 27। तो बच्चों से इतने पैसे देने पड़ेंगे अगर वो 30 दिन काम लेट करता है। कितना 27,750 रुपये उसे देना पड़ेगा, इतना रुपया। ऐसे थोड़ी ना लेट कर देगा भाई, काहे लेट करना है किसी पर काम। जब पैसा लिया है तो समय पर पूरा करो, है ना। तुम भी अपनी पढ़ाई समय पर पूरी कर लिया करो, अगर लेट करोगे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, है ना। जो पढ़ाई 3 महीने में करनी है उसे 6 महीने में करोगे या नहीं करोगे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। और वो पेनल्टी पता है कहाँ जाती है, वो समय लेता है, वो पेनल्टी बढ़िया ढंग से वसूलता है सब कुछ। तो समय को बर्बाद करोगे तो समय ये तुम्हें ही बर्बाद कर देगा, पूरा बढ़िया से करेगा बर्बाद। तो बर्बाद मत करो। क्वेश्चन नंबर 16, सम ऑफ ₹700 टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस। 700 रुपये थे और वो 7 बच्चों में बांटे गए कैश प्राइस के रूप में। तो सम जो है बच्चों हमारा 700 रुपये है, टोटल हमारा जो है 700 रुपये। कितने बच्चों में बांटे गए, 7 बच्चों में बांटे गए। ऐसे बांटे गए कि अगर पहले वाले को 100 दिए थे तो दूसरे वाले को 80 देंगे, तीसरे वाले को 60 देंगे, मतलब 20 रुपये कम करते हुए जाएंगे। तो हमें नहीं पता फर्स्ट प्राइस क्या है, तो हम लिख लेते हैं ये जो है हमारा AN, इसको मान लेते हैं हम nth प्राइस। क्या मान लेते हैं, nth प्राइस। मतलब अगर मैं यहाँ 1 रखूँगा तो इसका मतलब फर्स्ट प्राइस, अगर मैं यहाँ 2 रखूँगा तो सेकंड प्राइस, और अगर मैं यहाँ 3 रखूँगा तो थर्ड प्राइस। अब कौन लिखे ऐसा, ये फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस, तो यहाँ सीधा लिख दिया AN का मतलब nth प्राइस। तो AP क्या बनेगी बच्चों, AP में सबसे पहली टर्म होती है A। अब इसमें से दूसरी टर्म जो होगी 20 कम होगी, A-20 होगी, है ना। 20 रुपये कम करना है भाई। तीसरी कितनी होगी, और 20 घटाओ, A-40, 20 घटाते जाएंगे ना, 20 घट गया। फिर तीसरे में कितना आएगा, A-60, ऐसे 7वीं टर्म तक आएगा, A7 तक। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो तो A हो गया और A ही हमें निकालना है। D कितना हुआ बच्चों, घटता हुआ जा रहा है ना 20, तो माइनस का 20 हमारा D हुआ, क्योंकि माइनस कम होता है ना, माइनस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो D का मतलब नेगेटिव 20 हुआ। तो हमें N पता है, D पता है, SN पता है। SN मतलब 7 टर्म, सातों को जोड़ देंगे तो 700 रुपये आ जाना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता है। तो अब हम निकालते हैं A। तो S7 700, S7 कितना है 700। S7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 7/2 ब्रैकेट में 2A, तो 2A तो A ही है क्योंकि पता नहीं, प्लस N-1, N बच्चों 7 है तो 7 में से 1 कम कर देंगे 6, और ये D इक्वल टू 700। देखो ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में और ये 7 यहाँ आएगा डिवाइड में, तो 7 1 जा 7, ये हो गया 100 × 2। तो ये हो गया हमारा 2A प्लस 6 × D की वैल्यू -20 है, और इधर हो गया 100 × 2 200। तो 2A माइनस का 120 इक्वल टू 200। तो 2A 120 उधर जाके जुड़ जाएगा, 200 प्लस 120, तो ये कितना हो जाएगा 320। तो 2A कितना हो गया 320, तो A कितना हो गया 320/2 160। मतलब पहला प्राइस 160 रुपये था, ये वाला प्राइस 160, फिर 20 कम कर दो 140, फिर 20 कम कर दो 120, फिर 100, फिर 80,
फिर 60, फिर 40, है ना, ऐसे दिए थे प्राइस। 1 2 3 4 5 6 7 ये प्राइस बांटे, पहले को 160, फिर 140, फिर 120, फिर 100। इन सबको जोड़ोगे तो बच्चों 700 आएगा। तो हमें दिया था सबका सम 700 है, 700 रुपये ही बांटे थे 7 लोगों में, ये 7 प्राइजेज में। कैसे बांटे थे? 20-20 कम करके बांटे थे। तो पहली टर्म, दूसरी टर्म, डी कितना हुआ -20, एन कितना हुआ टोटल टर्म 7, S7 का फॉर्मूला लगाया और हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, आगे चलें 17वीं प्रॉब्लम पे। 17वीं प्रॉब्लम क्या है? 17वीं प्रॉब्लम ये है कि भाई एक स्कूल में क्या हुआ, ये डिसाइड करा कि बच्चे कुछ प्लांट लगाएंगे, पौधे उगाएंगे। पौधे उगाने कैसे उगाने? जो क्लास 1 में है वो एक पौधा उगाएंगे, पूरी क्लास एक पौधा उगाएगी जो फर्स्ट में है। जो सेकंड में है वो 2 पौधे उगाएगी, थर्ड क्लास वाली 3 पौधे उगाएगी, फोर्थ क्लास वाली 4th पौधे उगाएगी। तो फर्स्ट क्लास वाले बच्चों कितने उगा रहे हैं? 1 प्लांट उगा रहे हैं। सेकेंड क्लास वाले 2, थर्ड वाले 3, और ऐसी 12th क्लास तक बच्चे हैं तो 12th वाले कितने उगाएंगे? 12। हर क्लास के 3 सेक्शन हैं और हर सेक्शन उगाएगा, तो 3 सेक्शन है ना, क्लास 1 के 3 सेक्शन है और एक प्लांट ये उगाएंगे, एक है, तो टोटल ये कितने हो जाएंगे? 3 × 1। तो मतलब पहली क्लास 3 पौधे उगाएगी। इसी तरह सेकंड क्लास के 2 2 2 3 बार, तो ये 6 पौधे उगाएगी, ये 9 उगाएगी। और ये लास्ट वाली क्लास कितने लगाएगी? उगाएगी नहीं, लगाएगी, उगेगा तो खुद लगाएगी। ठीक है, तो हेयर AP ने बढ़ा दिया हमारा BP नहीं, ठीक है, ये हो गया 3 6 9, ये बन गई भाई हमारी AP। तो पहली टर्म कितनी है बाल को? 3, D कितना है? 6 में से 3 गया 3, N कितना है? 12 क्लासेस है ना, 1 2 3 4 12, और लास्ट टर्म हमारी कितनी है? 36। तो जब हमें लास्ट टर्म पता होगी तो हम लास्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें निकालना है S12, इसका फॉर्मूला 12/2, 2A की वैल्यू 3 प्लस 12 में से 1 गया 11, और D की वैल्यू कितनी है? या ये वाला क्यों लगाना है? A + L वाला लगा देते हैं, उससे भी तो काम चल जाएगा भाई। N/2 A + L, A कितना है? 3, L कितना है? 36, है ना। तो ये तो हो गया 6, तो 6 × 42, तो 6 2 = 14, 1 6 4 = 24 और 25, 254। कहीं कुछ गलत हो गया है का भाई? L कितना है? 12वीं क्लास उगाएगी 36, A3 अच्छा 36 है, आई एम सॉरी झांझोरी, ये 36 है भाई, आई अपोलोजाइज। चलो तो 234 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 234 आएगा। मैंने 36 की जगह 39 लिख दिया था, गलती मारे से हो गई। चलो आगे चलें। स्पाइरल इज मेड ऑफ, तो मतलब बच्चों एक इस तरीके का दे रखा है कि आपको मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ। डायग्राम तो दे रखा है कि एक स्पाइरल है, यहाँ पर ये हो गया पॉइंट B। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनाया हुआ है डायग्राम, हाँ, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे। ये A है, ये B है। मतलब ये जो पहला वाला सर्कल है इसका सेंटर यहाँ पर है और ये रेडियस जो है ये 0.5 है। ठीक है, इस तरीके से। फिर ये जो दूसरा, ये जो पहला था ना हमारा सेमी सर्कल है ये, फिर ये जो दूसरा वाला बन रहा है स्पाइरल का सर्कल, ये इसका सेंटर बच्चों इधर है, ये B मैंने इधर बना दिया, थोड़ा सा दूर बनना चाहिए था और, लेकिन इधर बना नहीं, कोई बात नहीं। इसका सेंटर ये, इसका रेडियस जो है बच्चों वो है 1.0 सेंटीमीटर, यहाँ तक है रेडियस। फिर तीसरे वाले का सेंटर फिर यहाँ पर है और उसकी रेडियस है 1.5, कितनी है? 1.5 है यहाँ तक, इस तरीके से। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ रेडियस, और हमें बतानी है लेंथ कितनी है, इस पूरे स्पाइरल की लेंथ कितनी है। देखो इसकी लेंथ जो होती है सेमी सर्कल की, तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल की लेंथ या उसकी सरकमफ्रेंस वो होती है πr। ठीक है ना, πr होती है ना, पूरे की होती है 2πr, पूरा अगर बनाए तो 2πr, आधे की होती है πr। तो पहले वाले की हो जाएगी πr1, दूसरे वाले की हो जाएगी πr2, फिर हो जाएगी πr3, πr4, πr, ऐसे 13 तक करना है। तो n कितना है बच्चों? 13। AP क्या बनेगी? πr1, πr2, πr3 ऐसे बनेगी, है ना, πr
13, यहाँ तक बनेगी भाई ए पी हमारी 13 टर्म तक बनेगी। पाई को तो रख देंगे ऐसे ही। R1 की वैल्यू कितनी है 0.5, तो ये 0.5 हो गया, 0.5 पाई। फिर R2 की वैल्यू 1 है तो ये 1 पाई, फिर उसकी वैल्यू 1.5 है तीसरे की, तो ये ऐसे। तो ये बच्चों हमारा ये क्या है, ये हमारा ए है। ए कितना हुआ 0.5 पाई। इसको पॉइंट हटा के अगर मैं यहाँ 10 कर दूँ तो इसे हम लिख सकते हैं ए हुआ 1/2 पाई। ये तो ए हो गया। डी कैसे निकालेंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो डी हो जाएगा ये सेकेंड टर्म मतलब 1 पाई माइनस फर्स्ट टर्म 1/2 पाई, तो ये 2 बन जा 2 पाई। वैसे पाई अगर हम ना करके रेडियस भी जोड़ लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये भी डी भी कितना आ गया पाई/2 और एन कितना है 13, तो हमें S13 निकालना है। तो S13 निकालने के लिए हम लगाएंगे S13 का फार्मूला। S13 का फार्मूला क्या हो जाएगा 13/2 2a, ए की वैल्यू तो कितनी है 1/2 पाई, 2a प्लस 13 में से एक कम 12 और डी की वैल्यू भी कितनी है 1/2 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 13/2, 2 से 2 कट गया, ये बचा 1 पाई प्लस ये 6 बार कटेगा तो ये बचेगा 6 पाई। तो 13/2 1 और 6 7 पाई हो गया। अब पाई को बोला है 22/7 लेना है, तो पाई की वैल्यू हमें लेनी है, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। 7 से 7 कट गया, ये 11 बार कट गया है ना। तो 13 बन जा 13 का 3 कैरी लगा 1, 13 बन जा 13। इतने सेंटीमीटर पूरे स्पाइरल की लेंथ थी। 143 सेंटीमीटर पूरे स्पाइरल की क्या थी लेंथ थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दिया है कि 20 लॉक्स को मतलब लट्ठों को डंडों को, ठीक है ना, 20 डंडों को क्या करा, उनकी एक लेयर बनाई। पहले कुछ नीचे डंडे रखे, उसके ऊपर कुछ डंडे रखे, उसके ऊपर कुछ ऐसे डंडे रखे, ठीक है। यहाँ पे फिर इसके ऊपर लगाए भाई ऐसे लेयर बना दी एक, है ना, गठरी बना दी इसकी गठरी, और ऐसे रखते रहे, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे रख दिया भाई। तो सबसे नीचे 200 थे बच्चों, टोटल कितने थे 200, तो SN जो था वो था 200, सबका सम जो है इनका 200। पहली वाली लेयर में अब AP जो बनेगी, पहली वाली लेयर में 20 फिर 19 फिर 18 फिर 17 ऐसे। तो ये बताने कितनी लेयर बनाई, कितनी लेयर में फिनिश हो गए। तो A कितना हो गया 20, D कितना हो जाएगा 19 - 20 माइनस का 1, है ना, घट रही है। SN हमें दे ही रखा है, A पता है D पता है, हमें क्या निकालना है N निकालना है, नंबर ऑफ लेयर। तो SN का फॉर्मूला लगा देते हैं, इसका फार्मूला होता है N/2 2a की वैल्यू 20 इंटू N-1 और D भी -1 है इक्वल टू 200। इस 2 को उधर ले जा लेंगे, ये हो जाएगा 40, -1 N से मल्टीप्लाई होगा, -1 N से मल्टीप्लाई होगा तो -N और -1 इंटू -1 +1 और इधर हो गया 400, ठीक है। ये हो गया N टाइम 41, 40 + 1 41 -N इक्वल टू 400, ठीक है। ये हो गया। अब इसको देखते हैं ज़रा। तो ये हो गया बच्चों हमारा 41N -N² इक्वल टू 400। सबको एक तरफ ले जा लो, ये इधर है ना, इधर माइनस का इधर ले जाएंगे तो प्लस कर देंगे ऐसे। ये हो गया प्लस का, ये भी इधर चला गया माइनस का 41N और ये अपनी जगह पे, इधर बच जाएगा 0। अब 0 इधर इक्वल करके लिखो या 0 इधर इक्वल करके लिखो, एक ही बात है भाई। इसे प्लस का बना लेते हैं, माइनस का उधर लेके प्लस का बना लिया है ना, ताकि हमारा एक ऑर्डर रहे। अब इसके फैक्टर करने, तो 41 के फैक्टर हमने पहले भी करे थे, शायद आपको याद हो। तो ये वो दो नंबर हैं 25 और 16, है ना, 16 और 25, जिनको मल्टीप्लाई करके 400 आएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 41 आएगा। माइनस माइनस N कॉमन ले लिया, N-16, ठीक है ना, और यहाँ से -25 कॉमन ले लिया, N-16 इक्वल टू 0। तो N-16 और N-25 इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 रखेंगे, एक बार इसे, तो N की बच्चों 2 वैल्यू मिली, एक तो 16 मिली और एक क्या मिली 25। 25 तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ अभी।
ठीक है। तो इसका आंसर 16 है। इसका आंसर क्या है? 16। मतलब हमें 16 लेयर बनानी पड़ेंगी। देखो बच्चों, सबसे पहले आएंगे 20, फिर आएंगे 19, फिर आएंगे 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, फिर 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6। कितनी हो गई? देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ तक। तो पहले हमने 20 रखे, फिर 19 रखे, फिर 18 रखे, फिर 17 रखे, फिर 16, और फिर जब तक हम 5 पे पहुँचे तो पूरे हो गए। 200 के 200 ख़त्म हो गए। तो इनको जोड़ के हमारा कितना आएगा? 200। लेकिन हमारा आंसर 25 भी आ रहा है। अब बच्चों 25 तक अगर मैं AP बनाऊँ तो 5 के बाद क्या आएगा? 4 3 2 1 0, 5 टर्म ये और फिर 4 टर्म और। देखो इनको जोड़ेंगे सबको, इन सबको भी जोड़ेंगे तो यहाँ तक तो ठीक है। ये टर्म आपस में कटेंगी जब मैं इन्हें जोड़ना शुरू करूँगा। 5 + 4 - 4 + 3 - 3 + 2 - 2 + 1 - 1, ये कट जाएंगी सारी टर्म। तो इन दोनों, इनका टोटल सम कितना हुआ? अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये सम तो 0 हुआ। मतलब अगर इस पूरे टर्म में यहाँ तक में अगर मैं इन्हें भी जोड़ दूँ तो भी मेरा आंसर वही रहेगा। इन सबको जोड़ा तो 200 आया 16 तक, और अगर इसमें ये वाली टर्म भी जोड़ दूं तो भी कितना आएगा? 200 ही आएगा। मतलब इन टर्म्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नेगेटिव टर्म्स आ गई, और हमारे जो लॉग्स हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते ना। लॉग जो होंगे, नंबर ऑफ लॉग इज पॉजिटिव, तो हम इसे कैसे शो करेंगे? ऐसे नहीं बताएंगे। तो हम उसे कैसे बताएंगे? हम लिखेंगे देयरफॉर n = 16 एज 25, n = 25 इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों? क्यों नहीं है? बिकॉज इन दिस केस नंबर ऑफ लॉग्स, नंबर ऑफ लॉग या नंबर ऑफ 25th टर्म इज नेगेटिव। उस समय इसमें क्या हो जाएगा? जो 25वें नंबर की टर्म आएगी ये नेगेटिव हो जाएगी, -4 आएगा, जो कि हो नहीं सकता भाई। -4 लॉग का क्या मतलब है? +1 का तो मतलब है कि ऊपर वाली लेयर में 1 है, +2 का भी मतलब माइनस का नहीं है। तो हम दिखा भी सकते हैं इसको हम दिखा भी सकते हैं। A25 का फॉर्मूला A + 24D। A कितना था? 20, 24D कितना था? -1, तो 20 - 24 तो कितना आया? -4। तो ये 25वीं टर्म माइनस की है, ये पॉसिबल नहीं हो सकती। नंबर ऑफ लॉग्स में ये नहीं हो सकता। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है इसका वो ये है कि एक पोटैटो रेस है, और रेस कुछ इस प्रकार की है जो दी हुई है कि भाई यहाँ पर एक बकेट रखा है, यहाँ पे रखा है एक बकेट, बाल्टी रखी है, और इससे 5 मीटर की दूरी पर एक आलू रखा है। कितने मीटर की दूरी पर? 5 मीटर की दूरी पर। फिर इस 5 से थोड़ा आगे 3 मीटर की दूरी पर एक और आलू रखा है। फिर 3 मीटर की दूरी पर एक और आलू रखा है। अब बाकी सारे 3-3 पर है। पहला वाला 5 पर था। पहला वाला कितने पर था? 5 पर। ऐसे 10 पोटैटो रखे हैं। कितने? 10 पोटैटोज। 1 पोटैटो, 2 पोटैटो, 3 पोटैटो, 4 5 पोटैटो, 6 पोटैटो, 7 पोटैटो मोर, है ना। बचपन में गाना सुनते थे ना, पोएम। ठीक है, सुनना, ये यूट्यूब पे बोल के आ जाएगा। 1 पोटैटो, 2 पोटैटो। खैर, अब यहाँ पे n कितना है? 10 है। 10 आलू रखे हुए 10 बार। होना क्या है? एक जो भी रेस में भाग ले रहा है या भाग ले रही है या भाग रही है या भाग रहा है ना, पार्टिसिपेट कर रहा है, वो क्या करेगा? यहाँ से जाएगा, या आलू उठाएगा और यहाँ ला कर डाल देगा। तो पहली बारी में कितना डिस्टेंस हमें निकालना है? टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करने वाला है। तो पहली बारी में कितना जाएगा? 5। फिर लौट के आएगा, पहले भाई उठा के लाएगा, यहाँ जाएगा उठाने के लिए, फिर यहाँ लाएगा। तो पहला डिस्टेंस उसका कितना हुआ बच्चों? जो AP बनेगी पहली बारी में वो 10 मीटर भागेगा। अब फिर ये जाएगा दूसरे पे, तो ये डिस्टेंस कितना है? 5, ये वाला 5 और 3 8, तो 8 यहाँ गया, फिर लौट के आया 8, है ना। तो 8 और 8 16, तो दूसरे में 16 बनेगा। तीसरे में क्या बनेगा? 5 3 8 3 11, 11 ऐसे गया, उठाया आलू, फिर 11 इधर आया, तो 11 दूनी 22। ये AP बन रही है। ठीक है, तो AP ये बनी। तो A कितना है? 10। D कितना है बच्चों? 6 है। N हमें पता ही चल गया, तो हमें क्या निकालना है? S10 निकालना है भाई, है ना, 10 तक का सम। तो फॉर्मूला रहेगा 10/2, ब्रैकेट में 2A, तो 2 × 10, क्योंकि A तो 10 है, प्लस
n-1, 10 में से 1 कम कर दो 9, और d कितना है, d है 6, तो 10/2 तो हो गया 5, और ये हो गया 20 प्लस 6 9 जा 54, 6 9 जा 54 है ना, तो हो जाएगा 5 × 74, तो ये हो गया 5 4 जा 20, 2 5 7 जा 30, 370, मतलब टोटल वो इतना भागेगी या भागेगा 10 आलू उठाने के लिए। तो ये थे बच्चे हमारा एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट पार्ट। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।